हिलवेज कंपनी के द्वारा सड़क पर लगाया गया मनमाना क्रशर की धूल से पूरा ग्रामीण क्षेत्र पट चुका है। पानी की कहीं कोई व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही है। हिलवेज कंपनी से बात करने पर उन्होंने बात करने से मना कर दिया गया है। हिलवेज कंपनी के द्वारा जो ब्लास्टिंग की जा रही है उससे कहीं न ग्रामीण क्षेत्रों में भूंदसाव की स्थिति पैदा हो गई है। हैवी ब्लास्टिंग की जा रही है जिससे कि विद्युत पोल भी जो अभी नए लगाए गए थे, जो जुम्मा पलपला इत्यादि की लाइनें हैं वे बाधित हो चुकी है। कुलाघाट सब स्टेशन को भी खतरा पैदा हो गया है, परंतु हिलवेज कंपनी मनमानी रूप से हैवी ब्लास्टिंग लगातार करी रही है। इस पर विधायक धारचूला व स्थानीय प्रशासन ने भी कई बार आपत्ति जता दी है, परंतु हिलवेज कंपनी के रसूख कहीं न कहीं मनमानी ब्लास्टिंग करने पर तुला हुआ है। हिलवेज कंपनी के द्वारा विद्युत लाइनें बाधित करने के उपरांत उनको सही करने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। आज विद्युत विभाग के जेई ने बताया कि हिलवेज कंपनी की ब्लास्टिंग से कल रात्रि से मल्ले क्षेत्रों में लाइट नहीं उपलब्ध थी, परंतु बड़ी मुश्किल से लाइट ठीक करी गई है और नए पोल लगातार लगाए जा रहे हैं जो कि हिलवेज कंपनी द्वारा ब्लास्ट करने से बाधित हो रहे हैं। ये देखिए किस तरह हिलवेज कंपनी के द्वारा सड़क पर ही कार्य किया गया है। सड़क को बिल्कुल 2 या 2.5 मीटर भी नहीं छोड़ा गया है। हिलवेज कंपनी की गाड़ियां बड़े बड़े जो क्रशर मशीन है उनकी डस्ट, उनकी धूल लगातार ग्रामीण क्षेत्रों को और आने जाने वाहनों को तंग कर रही है। साथ ही ये जो पोल है ये डैमेज स्थिति में आ गए हैं, उखड़ के आ गए हैं। इनकी जमीन धरातल पे कहीं ना कहीं उखड़ चुकी है और ये जो मग है इस मग से रोड़ी बजरी बनाई जा रही है जिसकी क्वालिटी कोई अप्रूव्ड नहीं है। इसमें मिट्टी की भारी मात्रा है। हो सकता है कि हिलवेज इसको छान रही हो, परंतु जहां स्थिति है वह एक प्रकार से आप देख सकते हैं किस तरह से डस्ट उड़ रही है। एक छोटा सा पानी का टैंकर वहां पर रखा गया है जो अपर्याप्त है और कहीं पानी की व्यवस्था नहीं की गई है। हिलवेज कंपनी के द्वारा एक प्रकार से ये कहें प्रशासन में कहीं ना कहीं भारी दबाव है और प्रशासन के बाद काम कई बार कहने के उपरांत भी प्रशासन के द्वारा अभी तक हिलवेज कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। साथ ही जो क्रशर लगा है वो स्थान चयनित नहीं है, स्थान कहीं और था और क्रशर कहीं और हिलवेज कंपनी द्वारा लगाया गया है। एक मनमाना रूप हिलवेज कंपनी ने यहाँ पर अपना रखा है जो कि बड़ा संदेहास्पद है। प्रशासन की कहीं ना कहीं इसमें भी स्थिति सोचनी है कि प्रशासन इसमें आखिर क्यों नहीं एक्शन ले रहा है। लगातार ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी इसमें आपत्ति जता रहे हैं, उसके बाद विधायक ने भी आपत्ति जता दी है, स्थानीय लोगों ने भी आपत्ति जता दी है, परंतु प्रशासन एक प्रकार से यूं कहें कि मूक दर्शक बनकर बैठा है। जबकि एनजीटी के मानक के अनुसार प्रशासन ने हाईवे से कम आधा किलोमीटर दूर हिलवेज को परमिशन देनी चाहिए थी। मानकों की धज्जियां लगातार इस क्षेत्र में उड़ाई गई है। साथ ही विद्युत व्यवस्था, सड़क व्यवस्था बदहाल कर दी गई है। देखने में आया है कि कहीं ना कहीं विद्युत विभाग के द्वारा अनुरोध के बाद भी विद्युत कंपनी नहीं मानी और हैवी ब्लास्टिंग से विद्युत व्यवस्थाएं धराशायी हो गई हैं। साथ ही भूतसाव का खतरा भी आगामी वर्षों में धारचूला के लिए एक आप इतनी दूर से बोल के यहाँ लाने की क्या जरूरत है? इसको तो नीचे कहीं भी फेंक देता है, रोड में फूट गाड़ी के बराबर करते। धारचूला में 7वीं वाहिनी आईटीबीपी के द्वारा क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन जीआईसी ग्राउंड धारचूला में किया गया। क्रिकेट प्रतियोगिता में गुंजी व गरब्यांग के द्वारा मैच खेला गया। फाइनल मैच में गरब्यांग और गुंजी की टीमें भिड़ी। गरब्यांग की टीम विजयी रही। गरब्यांग की टीम विजयी होने के उपरांत गुंजी आईटीबीपी 7वीं वाहिनी की द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। साथ ही स्थानीय खेलों में ब्लॉक प्रमुख मुख्य अतिथि के रूप में रहे। समापन में दिवेश शासनी मुख्य अतिथि के रूप में रहे। क्रिकेट और फुटबॉल प्रतियोगिता का किट भी वितरित किया गया 7वीं वाहिनी के द्वारा। मल्ली बाजार में अल्दारा से हुए नुकसान के बाद से ही आज 8 महीने बाद काम शुरू हुआ है। 9 तारीख से काम शुरू हुआ है। जो पत्थर तोड़ने का कार्य चल रहा है, ठेकेदार के द्वारा एक चुनौतीपूर्ण काम को किया जा रहा है। 9 तारीख से अभी तक लगभग पत्थर का 40% भागी ठेकेदार की टीम तोड़ पाई है। लगातार मशीनें कार्य कर रही हैं कुछ उस तरह, परंतु पत्थर जो कि जिद्दी है और उसने पूर्व में 6 मकानों को निगल लिया था, आज भी वो पत्थर कहीं ना कहीं इस मशीन के द्वारा तोड़ने के लिए बाद भी टूट नहीं रहा है। कहीं ना कहीं स्थिति बड़ी भ्रामक हो रही है और मशीन लगातार काम कर रही है और उन कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरह पत्थर को तोड़ने का प्रयास लगातार जारी है। आज चौथे दिन भी प्रयास जारी रहा। आपदा प्रभावित क्षेत्र के लोग स्थानीय स्तर पर उसको भी देख रहे हैं और आ रहे हैं और जा रहे हैं, परंतु स्थानीय स्तर पर जितने भी व्यापारियों को नुकसान हो रहा है उन व्यापारियों का कहना है कि हमें पूर्व में भी मुआवजा नहीं मिला और आज भी काम होने से हमारा व्यवसाय कहीं ना कहीं
चिंतित हो रहा है, कहीं ना कहीं बाधित हो रहा है। परंतु प्रशासन के द्वारा कार्य होना भी आवश्यक है और उक्त कार्य न होने से आने वाले बरसात में धारचूड़ा के कुटियाल खेड़े के क्षेत्र को बहुत भारी खतरा हो सकता था। प्रशासन के द्वारा उक्त कार्य को कराने के लिए काफी प्रयासरत रहे। आपदा संघर्ष समिति वगैरह 20 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया। आज कार्य प्रगति पर है, परंतु चिंता का विषय यह है कि क्या कार्य प्रगति पर होने के बाद जो आवासीय मकान वहां पर जमींदोज हो चुके थे उनका कुछ अवशेष या कुछ उनकी सामग्री जो कि कीमती हो मिल पाएगी। ये दोनों आपदा प्रभावित ओम प्रकाश वर्मा और देवेंद्र वर्मा लगातार निरीक्षण स्थल पर मौजूद है और कहीं ना कहीं इनको एक चिंता खाई जा रही है कि क्या हमारा कुछ सामान जो दफन है वो ये कंपनी निकाल कर हमें सुपुर्द कर देगी। प्रशासन ने इनको भरोसा दिलाया है कि आपका जो सामान निकलेगा वो आपको सौंपा जाएगा। एक तरफ अरुण कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर इंद्रजीत शर्मा ने भी कहा है कि आपका जो सामान निकलेगा हम सुरक्षित निकालने की कोशिश करेंगे, मलबे के अंदर सामान सुरक्षित होगा तो आपको सुपुर्द कर दिया जाएगा। अब देखना है कि कब तक ये कार्य पूर्ण हो पाता है और कितनी बड़ी चुनौती अरुण कंपनी के लिए बनती है, क्योंकि तटबंदी के कार्य में अरुण कंपनी कार्य कर रही है, वो भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। दूसरा ये कार्य भी अरुण कंपनी को मिला है, ये भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। देखना कि क्या अरुण कंपनी खरे उतरती है या फिर कुछ ना कुछ दिक्कतें अभी अरुण कंपनी को आती हैं। Please do like, share and subscribe DCL News.